अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस माय न्यू वीडियो। आज का हमारा मौजू है रोज़े का इल्मी, अमली और फ़िक्री पैगाम। हदीस पाक के मुताबिक तमाम महीनों का सरदार रमज़ान है। इस महीने में चारों आसमानी किताबें तुरैत, ज़बूर, अंजील और कुरान मजीद नाजिल हुए। अल्लाह करीम ने दीगर इबादतों की तरह रोज़े में भी बहुत सारे इल्मी, अमली और फ़िक्री जहतें रखी हैं, जिनमें गौर व फिक्र करते हैं तो वो जहतें जो है वो एक पैगाम की सूरत में हमारे सामने आती हैं, जिन्हें समझने के बाद बंदा मज़ीद हिम्मत से, मज़ीद ताकत के साथ रोज़ा रखने की कोशिश करता है। आइए माह रमज़ान में मौजूद इल्मी, अमली और फ़िक्री पैगाम के ख़जाने एक साथ मिलकर तलाश करते हैं, ताकि हम रमज़ान के फ़र्ज़ रोज़ों को मज़ीद इखलास के साथ रख सकें और शौक़ जो है, रोज़े का शौक़ इतना बढ़े कि फ़र्ज़ के साथ साथ हम नफली रोज़े भी रखने में कामयाब हो जाएं, नफली रोज़े रखने में भी शैतान की रुकावटों से हम बचे रहें। नंबर 1 है जी, रोज़ा रखने के रूल्स हैं। रोज़ा रखने के रूल्स हैं, उनमें एक जो है वो टाइम मैनेजमेंट है कि हम सहरी के लिए महसूस टाइम पर उठते हैं, महसूस टाइम पर इफ्तारी करते हैं। इसी तरह रोज़े के दौरान खाने पीने और बाकी जो हमारे ताल्लुक़ होते हैं उन्हें कायम करने से हम रुकते हैं। रोज़े को कामिल बनाने के लिए टाइम पर हम फ़राइज़ भी अदा करते हैं, उन पर हम अमल करते हैं। गुनाहों से बचना भी इसके रूल्स में शामिल है। इसी तरह पूरा एक महीना हम इन रूल्स पर अमल करते हैं। इन रूल्स पर अमल करना हमें मुकर्रर टाइम को तयशुदा असूलों के मुताबिक गुजारने का पैगाम देता है, जिससे ये वाज़ेह होता है कि टाइम मैनेजमेंट और रूल्स पर अमल करना एक कामिल इंसान के लिए ज़्यादा आसान है। अगर हम इस पैगाम को समझ जाएँ तो हम अपने टास्क को वक्त पर पूरा कर सकते हैं। रूल्स पर अमल ना करने की वजह से ज़िंदगी बहुत से मुश्किलात का शिकार बनती है, जबकि रूल्स पर अमल करके हमारी ज़िंदगी हम खुद आसान बना सकते हैं। इसी तरह नंबर 2 है, रोज़ा हमें दिखावे के बगैर अल्लाह ताला की रज़ा की खातिर रखना है। रोज़ा हमें दिखावे के बगैर अल्लाह ताला की रज़ा को हासिल करने के फोकस पर रखना सिखाता है। इसी तरह हर शख्स जानता है कि ये शख्स नमाज़ पढ़ रहा है, और हज का भी यही हाल है कि बल्कि इसके लिए सफ़र, घर से बाहर रहना, मजमा आम में उसकी अदायगी से हर शख्स जान सकता है कि जो ये हज करने जा रहा है, हज अदा कर रहा है। ज़कात फ़िक्रा मसाकीन को दी जाती है, इस पर भी दूसरे का मुतालिया हो जाना लाजिम है। मगर देखिए, रोज़ा ऐसी इबादत है जिसमें कोई ऐसा फ़ेल नहीं जिसकी वजह से लोग इस पर मतला हों। फिर तन्हाई में बहुत से ऐसे मौका मिलते हैं कि अगर आदमी खा पी ले तो उसकी किसी को खबर नहीं होगी। इसलिए ये निस्बत और इबादतों के रोज़े में दिखावा का शोयबा का दहल है, दिखावे के शैबा का दहल है। बंदा रोज़ा रखता है तो ख़ास अल्लाह पाक की रज़ा के लिए रखता है। इसीलिए तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, रोज़ा मेरे लिए है और इसका अजर मैं भी दूंगा। देखिए, बादशाह जब किसी को कुछ देता है तो वो अपनी शान के मुताबिक ही देता है। वो जब भी किसी पसंदीदा काम से खुश होकर देता है, वो जब भी देता है वो किसी पसंदीदा काम से खुश होकर ही देता है। तो फिर इसका अंदाज़ा कौन कर सकता है। रोज़े का पैगाम है कि हम अपने हर काम को सिर्फ अल्लाह ताला की रज़ा और उसके अहकाम पर फोकस रखकर करते चले जाएं। फिर देखना कि तुम्हारे सामने पहाड़ जैसी मुश्किलात, तिनके जैसी बेहकीकत चीज़ बन जाएगी। एक और बात कि रोज़े का पूरा टाइम टेबल हमें सब्र करना सिखाता है। अगर हम गौर करें तो हमारे बहुत से ऐसे मामलात हैं कि जहां हम बेसब्री का मुजाहरा करते हैं। अगर रोज़े से हासिल होने वाले सब्र के पैगाम को हम अपने जहन में रखें और कदम कदम पर हम सब्र करना सीख लें तो हमारी ज़िंदगी जो है वो बहुत ही आसान हो जाती है। इसी तरह रोज़ा हमें तकवा इख्तियार करने के लिए बेहतरीन मौका फराहम करता है। रमज़ान अल मुबारक का रोज़ा रखने के साथ
ہر روزے دار پر یہ بھی ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ صرف کھانے پینے سے ہی اپنے آپ کو نہ روکے، وہ صرف کھانے پینے سے اجتناب نہ کرے، بلکہ وہ قول، فعل، لین دین اور دیگر معاملات میں بھی پرہیزگاری جو ہے وہ اختیار کرے۔ جیسا کہ ہے لعلکم تتقون سے ظاہر ہے کہ روزہ کی حالت میں آدمی ہاتھ پاؤں کو کسی بھی برے کام کے لیے حرکت نہ کرنے دے، گالی گلوچ، غیبت جیسی چیزیں جو ہیں وہ زبان پر نہ لائے اور نہ ہی انہیں اپنے کانوں میں پڑنے دے، اس کی آنکھ بھی غیر شرعی کام کی طرف نہ آئے، بلکہ انسان جو ہے وہ تقوی کا عملی نمونہ بن جائے۔ اگر رمضان المبارک کے روزے ان چیزوں کو مد نظر رکھ کر پورے کیے جائیں تو رمضان پر تقوی اور پرہیزگاری کا جو پیدا ہونا ہے وہ لازمی بات ہے۔ ایک اور چیز ہے کہ گناہ کا جو بنیادی سبب کہہ لیجئے عموماً لذت کا جو حصول ہوتا ہے، اور روزے کے ذریعے ہم جائز اور ناجائز لذتیں چھوڑنے کی تربیت پاتے ہیں۔ اگر اسے ہم دل اور جان سے اپنا لیں تو گناہوں کی بیماری سے ہماری جان بہت جلدی چھوٹ سکتی ہے۔ اگر ہم اپنے روزے سے یہ فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں روزے کے فوائد، روزہ اور نتائج روزے کا علم حاصل کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں روزوں کی برکتوں سے مالا مال کرے، آمین۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔